हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो में हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स और हमने अच्छे से पढ़ा था। उस वीडियो में जो भी हमने इंट्रोडक्शन में लिखा, जो भी मीनिंग लिखा हायरार्की का, वो सारा का सारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वहाँ की इंट्रोडक्शन, वहाँ का मीनिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडियन जुडिशियल सिस्टम की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको लेक्चर इजिली मिल जाए। तो आज की वीडियो में डायरेक्टली शुरू करूंगा मेन हायरार्की से कि क्या है सिविल कोड की हायरार्की। तो जो पीछे का इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, वो देखने के लिए आपको उसी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आज दोस्तों इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं हायरार्की की बात करूं तो आपको सिंपल सा चित्र याद करना है। मैं डायरेक्टली हायरार्की की बात कर रहा हूं। तो सिविल कोड बेसिकली होता कौन है? सिविल कोड वही है जो कि इंडिविजुअल के बीच जो डिस्प्यूट होते हैं, इंडिविजुअल्स जो डिस्प्यूट होते हैं, जैसे दो लोगों के बीच डिस्प्यूट हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जमीनी विवाद हो गया, तो वो सिविल कोर्ट में जाता है, उसे सिविल केस बोलते हैं और फिर वो सिविल कोर्ट में डिसाइड किया जाता है। तो सिविल कोर्ट बेसिकली वही डिस्प्यूट डिसाइड करता है जो इंडिविजुअल के बीच होते हैं और उनको पब्लिक रॉन्ग नहीं माना जाता, प्राइवेट रॉन्ग माना जाता है। और ये सारी बातें आपको पता होंगी क्योंकि आप पिछले काफी टाइम से लोग पढ़ रहे हैं, आपको इतना पता होगा। अगर मैं उसकी बात करूं सिविल कोर्ट की हायरार्की की, तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर जो हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 132 133 को पढ़ेंगे ना, तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि जो सिविल अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जो हाईएस्ट अपील मानी जाती है। सबसे हाईएस्ट अपील, सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है और वो सिविल केसेस को भी सुनता है, क्रिमिनल केसेस को भी सुनता है और सिविल की अपील भी सुनता है। आर्टिकल 132 133 से डील करता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट्स का आपको पता ही है, हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है। कई बार दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का मिलाकर एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा एग्जाम्पल है, मैं पहले भी दे चुका हूँ आपको। पंजाब और हरियाणा दो स्टेट्स हैं पर इनका हाई कोर्ट एक ही है, चंडीगढ़। तो ऐसा हो सकता है। तो हाई कोर्ट, इसके बाद आता है हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो आर्टिकल जो 114 पढ़ते हैं तो ये इसके एस्टेब्लिशमेंट से डील करता है और 214 और 227 अगर आप पढ़ेंगे तो ये सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करता है हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे आ गया। देखो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश, पूरे नेशनल लेवल पे आ गया, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे आ गया। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हर किसी ने सुना होगा। जब भी आपको अपील करनी हो छोटे कोर्ट से आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसमें दो प्रकार के जज बैठते हैं। एक बैठता है डिस्ट्रिक्ट जज, याद रखना, डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है और एक बैठता है आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडीजे का नाम काफी बार आपने सुना होगा और डीजे का नाम भी आपने सुना होगा। जैसे क्रिमिनल में क्या था, यहाँ पे सेशन कोर्ट था और सेशन कोर्ट में सेशन जज जो एडिशनल सेशन जज बैठते थे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। और इसके बारे में जो विवरण दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, ये आपको सेक्शन 3 ऑफ सीपीसी में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद अगर बात करते हैं, इसके जो नीचे जो कोर्ट आता है वो आता है, आपका नाम आपको लिखना है, क्या नाम है? सीनियर सिविल कोर्ट। क्या नाम आता है? सीनियर सिविल कोर्ट। सीनियर सिविल कोर्ट, जो सीनियर सिविल कोर्ट है इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन बैठता है। कौन बैठता है? सिविल जज सीनियर डिवीजन जो होता है वो बैठता है। और इसके बाद आता है जूनियर सिविल कोर्ट। जूनियर सिविल कोर्ट
लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं एक आपके नॉलेज के लिए, जूनियर सिविल कोर्ट जो है इसमें जूनियर सिविल जज जूनियर डिवीजन बैठता है, सिविल जज जूनियर डिवीजन इसमें बैठता है। मैं यहाँ बता दूं अमेंडमेंट के बाद ये जो सीनियर जूनियर कोर्ट के शब्द थे ना, ये सीनियर शब्द जूनियर ये खत्म कर दिए गए हैं। नॉर्मली बोलते नहीं है, लेकिन हायरार्की देखिए, हायरार्की इस तरह से ही बनेगी आपकी, तो आप लिख सकते हैं। तो ये आपका सीनियर सिविल कोर्ट और जूनियर सिविल कोर्ट यहाँ पे बैठते हैं। इवन इनका नाम हटा तो दिया गया है सीनियर जूनियर का नाम, लेकिन फिर भी हायरार्की के अनुसार एक सीनियर डिवीजन सिविल जज सीनियर डिवीजन होता है, एक सिविल जज जूनियर डिवीजन होता है। फिर इसके बाद और भी आते हैं, उनको बोलते हैं स्मॉल कॉजेज कोर्ट। आप स्मॉल कॉजेज कोर्ट बोल दो या फिर आप इनको बोलो, जो मैं लिखवा देता हूँ आपको, आप लिख लेना यहाँ से, आप इनको बोल सकते हैं स्पेशल सिविल कोर्ट। इसके बाद में कुछ स्पेशल सिविल कोर्ट भी आते हैं, यहाँ अलग से लिखते हैं यहाँ पे स्पेशल सिविल कोर्ट्स, मतलब कुछ ऐसे कोर्ट हैं जो कि स्पेशल लॉ के अंदर बनाए जाते हैं, सिविल मैटर वो सुनते हैं, वो स्पेशल कुछ मैटर्स के लिए सुनने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट का नाम आपने सुना होगा, जो फैमिली मैटर्स को सुनते हैं, डिवोर्स का मैटर हो गया या और कोई फैमिली मैटर हो गया उसको सुनते हैं। तो फैमिली कोर्ट्स किसके अंदर स्टैब्लिश हुए हैं? ये फैमिली कोर्ट एक्ट है आपका 1984 का। कहाँ कब का है? 1984 का इसके अंदर स्टैब्लिश हुआ है फैमिली कोर्ट। फिर आपका कंज्यूमर कोर्ट बने हुए हैं, आपने देखा होगा कंज्यूमर कोर्ट के बारे में आप जानते होंगे। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था, उसके बाद अमेंडमेंट हुई, लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 को हुई थी, उसके बाद भी हुई होगी अमेंडमेंट होती रहती है। तो कंज्यूमर कोर्ट काफी ज्यादा बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम बना हुआ है, स्टेट लेवल पे स्टेट कंज्यूमर बना हुआ है, कंज्यूमर बोर्ड बना हुआ है, नेशनल लेवल पे बना हुआ है। मतलब बोलने का कंज्यूमर के जो केसेस हैं वो है तो सिविल केसेस, तो उसको स्पेशली कंज्यूमर कोर्ट सुनता है, तो ये भी स्पेशल कोर्ट माने जाएंगे। इसके बाद आपने सुना होगा लेबर कोर्ट्स। क्या सुना होगा? लेबर कोर्ट्स। इसके बारे में भी आप सभी जानते होंगे। जो लेबर कोर्ट्स हैं ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर स्टैब्लिश किए गए थे, और ये भी स्पेशल लेबर्स के मैटर को सुनते हैं। ये भी एक स्पेशल कोर्ट है। और कोई सिविल, ये सारे कोर्ट या सिविल मैटर सुन रहे हैं जितने भी हैं, पर स्पेशल सिविल मैटर सुन रहे हैं। जैसे ये वाला फैमिली मैटर सुन रहा है, ये कंज्यूमर के केसेस सुन रहा है, ये लेबर कोर्ट्स। जो सिंपल सिविल कोर्ट होता है सारे सिविल केसेस सुन लेता है, चाहे कोई भी हो, पर ये कौन से सुन रहा है? स्पेशल केसेस, जो उनको स्पेशली दिए गए हैं। इवन इसके बाद रेंट कंट्रोल कोर्ट्स भी हैं, जो कि स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर स्टैब्लिश किए जाते हैं। तो ये सारा कुछ आपने इसमें लिखना है हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स में। अब देखो ना, मैंने पिछले कल आपको वो करवाया था क्रिमिनल जो कोड की हायरार्की है, उसमें मैंने ना लास्ट में एक पॉइंट छोड़ दिया था। मैंने हायरार्की बताई थी ना, एक लास्ट में अक्षर में गलती से छूट किया था, उसको लिख लेना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी होता है, इसका बहुत ज्यादा रोल है। आपको ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखने को मिलेगा इसका नाम, इसका बहुत ज्यादा रोल है। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आपको लास्ट में लिखना है। जब आप लिखोगे सिविल अपना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, उसके बाद आएगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो उसको भी आप पक्का लिख लेना, वहां मेंशन कर लेना, पहली बात। दूसरी बात, आपको हो सकता है कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में फर्क क्या है, क्या फर्क है, तो आपको पता होना चाहिए सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में क्या फर्क है। इजी है, सिविल कोर्ट सिविल केसेस सुनता है, क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल केसेस सुनता है। सिविल कोर्ट वो केसेस सुनता है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के डिस्प्यूट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट वो केसेस सुनता है जो पब्लिक रॉन्ग होते हैं, स्टेट के अगेंस्ट डिस्प्यूट होते हैं। जो सिविल केसेस हैं वहां पे जो सिविल कोर्ट वो देता है, बाद में अपना डिसीजन देता है, रेमेडी देता है, वो कंपनसेशन के तौर पे रेमेडी देता है, मुआवजा प्रोवाइड करता है। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट जो है वो पनिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, फिर वो इम्प्रिजनमेंट की सजा भी प्रोवाइड कर सकता है, इवन डेथ पेनल्टी भी। तो ये डिफरेंस आपको पक्का याद करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम कल की वीडियो में नया टॉपिक इसका डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं कैसे क्लियर करें, मैं बता रहा हूं, हमारा कोर्स ले लीजिए, आपका AIB पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप AIB का कोर्स बाई कर सकते हैं। दूसरी बात जो है कि आप अगर LLM की तैयारी करना चाहते हैं, LLM
करना चाहते हैं और LLM का भी कोर्स बाई करना चाहते हैं तो हमने LLM का कोर्स भी बाई बना दिया है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हमारी एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से सारा हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा, अगर आपको नोट्स लेने हैं इस लेक्चर के इस सब्जेक्ट के, तो आप 9816342276 या फिर 9816492276 इन नंबर पे मैसेज करना, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, जो चाहिए मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।